हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं ज्योति, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। आपके कमेंट सेक्शन पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाता है। मतलब मेरे पास कभी कभी वर्ड्स भी नहीं होते कि किन वर्ड्स में मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दे पाऊँ, लेकिन यस, इतना मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, मैं जो बोल रही हूँ, जैसा वीडियो मैं बना रही हूँ, जैसा रिएक्शन मैं दे रही हूँ, आप लोगों को वो रिएक्शन पसंद आ रहे हैं। इसीलिए मेरी हर एक से रिक्वेस्ट होती है, जितने भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, कि प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा रिएक्शन वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। नीचे एक बेल नोटिफिकेशन होता है, इसको भी हिट कर दिया करो, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कल ये भी बोल रहे थे कि हमें वीडियो आने का दीदी पता ही नहीं चला। तो उसके लिए आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ता है, तभी मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो आई एम श्योर कि अब तक तो आप सबने सचिन का व्लॉग देख लिया होगा, क्योंकि जितनी एक्साइटमेंट मुझे व्लॉग देखने की है, उतनी ही एक्साइटमेंट आप लोगों के अंदर भी होगी। इनफैक्ट मुझसे भी कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि आप लोग बहुत बार मेरी हेल्प कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मेरी नज़रों से कभी कभी लेट हो जाती है, जैसे कि अभी बीते दिनों इतना कम्युनिटी वाला गेम चल रहा था। सो मैं वो कम्युनिटी पढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन आप लोग इतनी जल्दी वो कम्युनिटी पढ़ रहे थे कि आके मुझे फटाफट बता रहे थे कि दीदी देखो कम्युनिटी आई है, डिलीट हो जाएगी, आप जाके जल्दी पढ़ लो। दीदी देखो कम्युनिटी आई है। तो बहुत क्विक आप लोग, और मैं समझ रही हूँ कि कल के बाद से बहुत सारे लोगों की नींदें पूरी नहीं हुई हैं, क्योंकि कल की रात थी ही ऐसी। और लिटरली मुझे भी बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही है। मैं भी अराउंड कल सुबह 4 साढ़े 4 बजे के करीब मैं भी सोई हूँ, और फिर मॉर्निंग में मैं उठ भी गई थी। और अभी दिन भर से मैंने आँख भी बंद नहीं करी है। सो मैं भी आज फटाफट से अपने वीडियो का काम करके सोने वाली हूँ, बहुत लंबा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और यस, देख के अच्छा लगा कि सचिन वापस अपने घर पे आ गए हैं। आंटी वहाँ पे रो रही थी, इमोशनल हो रही थी। माँ मजबूर होती है, माँ क्या बोले। इतने बड़े बच्चे को मार भी नहीं सकती, हाथ भी नहीं उठा सकती, क्योंकि जो कंडीशन इस समय पे सचिन की है, कोई मार, कोई पिटाई, कोई डांट मुझे नहीं लगता उन पे काम भी आने वाली है। और अभी मैंने देखा कि उनके घर पे अमित किट्टो भी पहुंच गए हैं। देखो, ये होते हैं दोस्त, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े हुए हैं, और आपसे ज़्यादा फिक्र है उनको आपकी वाइफ की। शायद वो फिक्र अभी भी सचिन की आंखों में मनीषा के लिए नज़र नहीं आ रही है। मैं नोटिस कर रही थी कि जिस वक्त सचिन ने घर के अंदर एंटर करा, उस वक्त पे मनीषा लेटी हुई थी। एक नज़र भी दोनों ने एक दूसरे की तरफ आई कांटेक्ट से देखा नहीं। एक होता है इंसान की इतनी बड़ी गलती करने के बाद हम रियलाइज़ करते हैं अपनी मिस्टेक, कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अगर ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं सचिन को कि उनसे गलती हुई है, लेकिन वो गलती उन्हें वो वाली रियलाइज़ नहीं हो रही है जो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ कर दी है। इस वक्त उन पे सिर्फ एक चीज़ हावी है, वो ये कि मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ गेम खेल लिया गया। मेरे को आई डोंट नो कि उनको क्या फॉल्स ड्रीम दिखाए गए थे, या क्या कमिटमेंट्स इन लोगों ने एक दूसरे के साथ करे थे, और वो कमिटमेंट टूटने का, या वो बिट्रे फील कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनकी जितनी बात उन्होंने बोलने की कोशिश करी या जो बताने की कोशिश करी, उससे यही फील हो रहा था कि शायद उनके साथ बहुत सारे कमिटमेंट किए गए थे, या उनको फॉल्स होप दी गई थी, और उन होप के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए वो बार बार ये बोल रहे कि मेरे साथ गेम खेल लिया गया है। क्योंकि अगर लास्ट कॉन्वर्जेशन की भी हम बात करें, जो स्क्रीन चैट सामने आई है हमारे सामने, उसमें भी वो यही बोल रहे हैं कि मैं मनीषा को छोड़ दूंगा। दैट मीन्स कि ही वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर हर। ही वॉज रेडी, मतलब वो चैट सिर्फ 1-2 दिन पुरानी है, इनफैक्ट सेम डे की ना हो। तो वो 2 दिन पहले तक भी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे सामने वाले के लिए। दैट मीन्स कि दे वर इन टॉकिंग टर्म्स। वो एंड अभी तक भी टॉकिंग टर्म्स में थे, लेकिन क्योंकि जो सब कुछ सचिन कुर्बान करने को तैयार थे, शायद दीदी वो सब चीज़ें सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती थी, जिसमें सबसे ऊपर वो अपनी इमेज को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती थी, जो उन्होंने सोशल मीडिया पे बनाई हुई थी। इसीलिए अपनी एंगेजमेंट के बाद उन्होंने अपने पति का नाम तक हटाने से मना कर दिया था, क्योंकि उसी नाम के साथ उन्होंने एक पहचान बनाई थी सोशल मीडिया पे, और उसी नाम को आज तक भी वो पहचान ही है उनकी। तो उन्होंने अपने फियांसे का नाम तक वहाँ पे डालने से मना कर दिया था कि मैं इस नाम को यहाँ पे नहीं डालूँगी, मैं अपना नाम कभी भी चेंज नहीं करूँगी। लेकिन जैसे ही इनके रिलेशनशिप का खुलासा हुआ, सचिन और इनके, तो उसके बाद देखिए ना, कोई वैल्यू, कोई मोल नहीं रह गया उन सब फेक चीज़ों का।
आज उन्हीं चीज़ों की वजह से तो ज़्यादा ये ट्रॉल हो रही हैं। अदरवाइज़ ट्रॉल होने का इतना ज़्यादा रीज़न नहीं था। रीज़न बस यही था, इनकी जो फॉल्स कंटेंट था, जो फेक कंटेंट था, जो इन्होंने इतना ज़्यादा मेलो ड्रामा किया था, सिर्फ उसकी वजह से। फ़िलहाल सचिन ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि भैया घर में बीवी भी है। थोड़ा सा ध्यान अपनी तकलीफ़ों से हटा के एक बार उसकी तकलीफ़ भी तो समझो। वो सिर्फ एक ही रट लगा के बैठे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेला गया है, मैं भरा हुआ हूँ, जब तक मैं अपना ये दिल का नहीं निकालूंगा मैं हल्का नहीं होऊंगा। यही सब चीज़ें वो बार बार रिपीट मोड पे बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस समय उनको लग रहा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी तकलीफ़ मेरे साथ है और शायद दुनिया की सबसे ज़्यादा दुख इस वक्त पे मैं झेल रहा हूँ। इस समय वाकई में उन्हें अपना दुख सबसे ज़्यादा बड़ा लग रहा है। लेकिन हम एक न्यूट्रल ऑडियंस हैं, मतलब हम अपने अच्छे खासे संतुलन में हैं, तो हम ये चीज़ समझ पा रहे हैं। लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं कि जो अपना दुख सबसे बड़ा समझ रहा है इंसान, उसे ये नहीं पता कि उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा दुख इस समय उसकी बीवी पे है, उनकी माँ पे है। ये वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। आने के बाद उनके चेहरे पे एक भी गिल्टी, कहते हैं ना इंसान, गिल्टी की मैं नज़रें कैसे मिलाऊंगा, कुछ भी नहीं था। ही वॉज वेरी न्यूट्रल, मतलब एक इमोशनलेस तरीके से दिख रहे हैं। मतलब जिस इंसान के सारे इमोशंस या शर्म या झिझक सब ख़त्म नहीं हो जाती है, उस टाइप का आ रहा है। मतलब ये एक इंसान जो अपनी इज्जत के लिए सोशल मीडिया पे लड़ते रहते थे, तो ये लड़ने के लिए, फाइट बैक करने के लिए तैयार हो जाते थे। मतलब किस किस से इन्होंने अपनी रिस्पेक्ट के लिए नहीं लड़ा है। और आज ये खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैं सबसे गंदा इंसान हूँ, आप मुझे कुछ भी बोलो, मैं तो हूँ ही बुरा, मैं तो सबसे गंदा ही हूँ। एक नज़र उठा के इन्होंने मनीषा की तरफ नहीं देखी। इनफैक्ट शी वॉज स्टेयरिंग, वो देख रही थी उनकी तरफ कि अब तो मेरी तरफ देखेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं देखा। वहाँ पे जाके ये बैठ गए। तो डिस्कनेक्ट इन लोगों का साफ दिख रहा है। मनीषा और सचिन के बीच में डिस्कनेक्ट और डिफरेंसेस साफ नज़र आ रहे हैं। एक होता है ना, इंसान चाहे बात करे ना करे, लेकिन आंखें, बॉडी लैंग्वेज चीज़ें बयान कर देती हैं। वो इन लोगों के बीच में डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक भी उनके दिलो दिमाग से चीज़ें निकल ही नहीं पा रही हैं कि एंड तक भी ऐसा क्या क्या हुआ जिसकी वजह से ये एक दो दिन पहले तक भी मनीषा को छोड़ने को तैयार हो गए थे। क्या इसी उम्मीद में ये हैदराबाद छोड़ के गए थे? क्या इसी प्लानिंग के साथ ये हैदराबाद गए थे कि अचानक से मनीषा को अंबाला अकेले छोड़ के ये हैदराबाद की तरफ रवाना हो गए थे? और बार बार फ़ोन कर रहे थे, जो चैट हमने देखी वहाँ पे बार बार फ़ोन कर रहे थे, और वहाँ से भी जो जवाब आ रहा था कि मुझे धमकी दे रहे हो, और ये बार बार बोल रहे थे कि मैं मनीषा को भी छोड़ दूंगा, और वो भी बोल रही थी कि मैं भी सब लोगों को छोड़ दूंगी, मैं सोशल मीडिया भी छोड़ दूंगी, मैं और मेरी बच्ची। मतलब वो भी वहाँ पे सेक्रीफाइस करने को तैयार थी और ये भी यहाँ पे सेक्रीफाइस करने को तैयार थे। लेकिन ये सेक्रीफाइस उनके लिए कर रहे थे, बट क्या वो सेक्रीफाइस इनके लिए कर रही थी? सवाल ये पैदा होता है कि ये तो आज की डेट में भी मुझे लगता है कि अगर इन्हें बोल दो ना कि आपको वो मिलने वाले, तो ये अपनी हर चीज़ उनके लिए कुर्बान कर देंगे। इस कदर हावी हो रखी हैं चीज़ें इनके ऊपर, क्योंकि वाकई में इन्हें कोई दोस्त, कोई माँ, कोई बीवी, कुछ यूट्यूब सब्सक्राइबर, इज्जत, मान सम्मान कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ही इज़ टोटली ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। तो अब एक पत्थर से हम क्या बोलें? कुछ नहीं बोल सकते जब तक उनकी इंटरनल फीलिंग सामने नहीं आएगी। उन्होंने बोला अभी कि डॉक्टर ने उनके पर्चे पे साफ लिखा है, कुछ उन्हें नींद की भी गोलियां दी हैं, और साथ ही साथ साइकेट्रिस्ट से कंसल्टेशन लेने के लिए भी उनको बोला है, जो कि उनके लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय पे उनको सच में सेशंस की ज़रूरत है, एक काउंसलिंग की, एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। अदरवाइज़ या तो वो सोशल मीडिया पे ब्लंडर कर देंगे या फिर अपने साथ कुछ ना कुछ ब्लंडर कर देंगे, और ऐसा इंसान अपने लिए भी हानिकारक होता है और कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी हानिकारक होता है, अपने परिवार के लिए भी होता है और अपने लिए भी होता है। और उनके दिल में जो बातें वो बार बार रिपीटेटिव मोड में बोल रहे हैं ना कि मेरे मन में बहुत बातें हैं, मैं एक दो दिन इंतज़ार कर रहा हूँ, हर 5 दिन में मैं बताऊँगा, हर 5 दिन में मैं बताऊँगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली देखो हुई हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बहुत बड़ा दोनों के बीच में हुआ है जो उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ गेम खेल लिया गया, या तो लास्ट मोमेंट पे उनको डिच करा, बहुत सारे सपने दिखा के डिच करा। क्योंकि ये भी बात सामने आई थी, कहीं पे मैंने पढ़ा था, आप लोग मुझे याद दिलाना कि एग्जैक्टली कहाँ पे, क्योंकि मेरे को भी नींद की एकदम झपकियाँ आ रही हैं, तो मेरे माइंड से भी थोड़ी सी चीज़ निकली। मैंने कहीं पे ये पढ़ा था कि इस तरीक़े का कंडीशन रखा गया था कि तुम उससे बात नहीं करोगी, यानी कि जो दीदी जी हैं वो अपने फियांसे से बात नहीं करेंगी, और यहाँ पे ये मनीषा से नहीं करेंगे।
ये मनीषा के साथ कोई रील फोटो वीडियो नहीं बनाएंगे। और सेम चीज़ें उनको भी बोली थी कि तुम भी नहीं बनाओगे। शायद यही रीज़न है कि सब लोग उनसे पूछते थे, उनके बारे में जिक्र करते थे, लेकिन उन्होंने अपने फियांसे के बारे में बात ही नहीं करी। बहुत बार लोगों ने पूछने की कोशिश करी, उनका प्रोफेशन, उनसे रिलेटेड बातें, लेकिन दीदी जी ने उनसे रिलेटेड इंगेजमेंट के बाद कोई भी बात नहीं करी। इनफैक्ट साथ में एक रील तक नहीं बनाई, एक फ़ोटो तक शेयर नहीं करी। इनफैक्ट बर्थडे भी था बीच में इनके फियांसे का, बर्थडे पे पोस्ट तक शेयर नहीं किया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे सवाल सब कर रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, उनको जो अटेंशन मिलनी चाहिए या उनके साथ आना चाहिए। अब तो ऑफिशियली आप लोग एंगेजमेंट कर चुके हो, लेकिन फिर भी साथ नहीं दिखे। तो कंडीशन थी कि तुम भी यहाँ पे मनीषा के साथ कोई वीडियो, कोई रील, कोई व्लॉग नहीं बनाओगे, और शायद वो भी इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि सगाई तक इनकी शायद बात बंद हो गई थी, तो सगाई तक तो बात थी, तभी शायद इनको इनविटेशन मिला था। और उस इनविटेशन में सबसे बड़ा धक्का ये लगा कि इनविटेशन होने के बाद इनका इंसल्ट हो गया, वहाँ से एक झटका लग गया। उसके बाद वीडियो व्लॉग में नहीं आने की कंडीशन, क्योंकि ये इन दोनों के बीच की बातें हैं। अब इन दोनों ने एक दूसरे को कितने प्रॉमिस, कितने कस्में, कितने वादे खाए हैं, वो यही जानते हैं। क्योंकि इतना हर्ट एक इंसान तभी होता है जब उसकी कस्में, वादे, प्रॉमिसेस सब टूट गए हों। और इस वक्त तो उन्हें समझाने का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर उनको स्ट्रिक्टली कोई चीज़ समझाई या उनको ज़बरदस्ती रोकने वोकने की कोशिश की गई या ज़बरदस्ती चीज़ें थोपने की कोशिश की गई, तो वो इंसान अपने भी नुकसान कर सकता है और सामने वाले का भी और अपनों का भी नुकसान कर सकता है। सो नहीं ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते। आपने देखा कि अभी अमित किट्टो के साथ भी जो व्लॉग था उसमें मनीषा दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मम्मी का चेहरा भी उतरा हुआ था। इनफैक्ट वो लोग उसे चिल करने की कोशिश कर रहे थे, काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, और उनसे ज़्यादा कंसर्न वो मनीषा के लिए जता रहे थे कि वो रो रो के पागल हो रही है, क्योंकि इनको मनीषा का दुख नहीं नज़र आ रहा है। मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा कि इतना पत्थर दिल कोई कैसा हो सकता है कि सिर्फ अपना दुख और अपना ही गेम नज़र आ रहा है, अपना ही धोखा नज़र आ रहा है। ये भी तो देखो कि आपने भी तो उस लड़की को धोखा दिया है, और वो लड़की फिर भी कैसे स्थिरता से काम कर रही है। और ये धोखा उस लड़की को सोचो कब पता चल गया था। आज आपको धोखा मिला है तो आप अपनी हालत देखो कि साइकेट्रिस्ट तक जाने की नौबत आ गई है। एक लड़की जो आपकी बीवी थी, आपके साथ शादी करी, इतने सारे सपने लेके आई, जब उसे पता चला कि जिसको आप बहन बोलते हो या जो आपको भाई बोलता है, उनके बीच में जिस दिन उसको फर्स्ट टाइम ये बात पता चली होगी, उसको कैसा फील हुआ होगा। क्या उस वक्त पे उसने भी अपना आपा खोया? क्या वो भी पागल हुई? क्या उसको भी नींद की गोलियों की ज़रूरत पड़ी? उसने भी तो स्थिरता से इस चीज़ को डील करा, इस चीज़ के साथ फाइट करा, अपने रिलेशनशिप के लिए झगड़ा लड़ा, जबकि आपसे उम्र में भी छोटी होगी और आपसे एजुकेशन में भी कम होगी, लेकिन उसके बाद भी आज तक भी वो स्ट्रांगली खड़ी है। क्योंकि आज खुद को धोखा मिल गया, तो फील हो सकता था, ये एक हाई टाइम था ये फील करने का, कि जैसा आज आपको यहाँ पे लग रहा है ना कि आपके साथ गेम हो गया, धोखा हो गया, सेम फीलिंग वहाँ पे उस लड़की को भी हो रही होगी जो आपकी रिश्ते में बीवी लगती है। उसको भी यही फीलिंग हो रही होगी कि मेरे साथ कितना बड़ा गेम हो गया, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया, मैंने भाई बहन के रिश्ते को सराखों पे बिठा के रखा। आज पुरानी वीडियोज़ जब मेरी रिकमेंडेशन में आ रही थी ना, तो उन वीडियो में मैं देख रही हूँ कि कैसे दीदी जी इनके कंधे पे सर रख रख के रोती थी, मनीषा कैसे उनका मेकअप करती थी, कितना उनको पैम्पर करती थी, गले से लगाती थी, कभी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करा। ऐसी बहुत सारी पार्टीज़ थी जहाँ पे मनीषा नहीं गई, लेकिन ये दोनों साथ में गए हैं। तो इतना सेक्रीफाइस तो उसने भी किया है। जिस दिन उसको पहली बार पता चला होगा तो उसको कितना बड़ा धोखा फील हुआ होगा, और उसने उस धोखे को कैसे हैंडल किया होगा। आज ये धोखा सचिन नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। फ़िलहाल इन सब के बीच में एक और न्यूज़ सामने आ रही है। वो न्यूज़ ये है कि दीदी जी के भैया के घर पे बेटी हुई है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। समझ पा रही हूँ कि इस समय पे इतनी सारी चीज़ें बैक टू बैक हो गई, क्योंकि कल का जो लाइव था वो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था कि मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ हूँ और वाइफ मेरी एडमिट है। और अगर आपने कल के लाइव में गौर किया होगा तो बातों ही बातों में उन्होंने बेटी का जिक्र भी किया था, और सुनने में यही आ रहा है कि उनके घर में बेटी हुई है। लेकिन जो व्लॉग उन्होंने आज डाला है वो व्लॉग आई थिंक प्री रिकॉर्डेड व्लॉग है, जो कि कल का पूरा सीन से पहले का है। क्योंकि जो लाइव वो आए थे वो रात को आए थे, और इनका जो सीन बिगड़ना शुरू हुआ था वो 5-6 बजे के बाद ही बिगड़ना शुरू हुआ था। और जो वो व्लॉग शूट हुआ है वो पुराना व्लॉग है शायद, और हो सकता है कि कल दिन तक का वो व्लॉग हो,
तो उस व्लॉग में हमने ये भी देखा कि दीदी जी भी अपना व्लॉग और वीडियो बना रही थी, बहुत नॉर्मल थी। सब लोग नॉर्मल तरीके से अपना व्लॉग और वीडियो खुशी मना रहे थे, लेकिन जब कल वो लाइव में आए तो कल उनके भाई के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, क्योंकि शायद उनके भाई को भी ये पता नहीं था कि मेरे घर में खुशियाँ और मेरे घर की बदनामी दोनों एक साथ होने वाली है। ढंग से शायद वो अपनी बेटी के आने की खुशी भी नहीं मना पाए होंगे, क्योंकि खुशी मनाते कैसे, कल रात तो पूरी लाइव में निकली, पूरी टेंशन में निकली। अगर 4 बजे तक हम लोग नहीं सोए हैं तो जिन पे गुजर रही है, क्या वो लोग पूरी पूरी रात सो पाए होंगे? ना तो वो ढंग से खुशी सेलिब्रेट कर पाए, ना वो ढंग से अपनी बहन की इज्जत बचा पाए। इनफैक्ट उनके पास बाद में कुछ भी नहीं बचा, तो इसीलिए उन्होंने आके गिव अप कर दिया, पब्लिक के आगे माफ़ी मांग ली और अपनी बहन की गलती को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कोई और ऑप्शन था ही नहीं। इस वक्त वो भी इतने ज़्यादा अंडर प्रेशर थे कि एक तरफ बीवी की डिलीवरी, एक तरफ बच्ची आने की खुशी, एक तरफ सोशल मीडिया पे इतना ब्लंडर हो गया, करे तो करे क्या। सो समटाइम्स हमारे जो ग्रह होते हैं ना, वो इस तरीके से क्लैश करते हैं कि होता है, स्टार्स कभी कभी ऐसे क्लैश करते हैं कि ना तो हम किसी चीज़ की खुशी मना पाते, ना ही हम किसी चीज़ का ढंग से गम मना पाते हैं। लेकिन जो उनके व्लॉग आ रहे हैं ना, कल ही ये सारा इंसिडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद भी दीदी जी की फैमिली के व्लॉग आने बंद नहीं हुए, जिसे देख देख के सचिन को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये लोग इतनी जल्दी नॉर्मल कैसे हो सकते हैं, ये लोग इतनी जल्दी हंसते बोलते कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है कि दीदी जी ने गलती करी थी। इतना ब्लंडर हो रहा था सोशल मीडिया पे, तो इन्होंने नीतू दीदी के साथ एक व्लॉग शेयर किया था, बहुत हंसने वाला। और जो इंसान जिस पे गुजरती है ना, वो सामने वाले को इस कदर स्टॉप करता है कि उसकी हर एक एक्टिविटी पर उसे ये फील होता है कि ये मेरे ऊपर हंस रही है, ये शायद मेरा मजाक बना रही है, मैं यहाँ पे बैठ के रो रहा हूँ और ये हंसते हुए व्लॉग पोस्ट कर रही है। तो वो व्लॉग भी कहीं ना कहीं उनको उस समय मिर्ची की तरह चुभ रहा होगा, जिसपे ऑब्जेक्शन ऑडियंस ने भी उठाया कि एक तरफ किसी लड़की की ज़िंदगी और घर बर्बादी की तरफ है, आप इतना हंस हंस के व्लॉग कैसे बना सकते हो। तो उनकी फैमिली के व्लॉग कल भी आया, आज भी आया, जिसे देख देख के फुक रहे हैं सचिन जी। उनसे एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा और डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा कि मेरे घर में, कि मेरे घर के अंदर मातम छाया हुआ है, मेरा मातम छाया हुआ है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, पगलेट सा घूम रहा हूँ, सोशल मीडिया पे मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई, मुझे लोग अब किस निगाह से देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। एक्चुअली उसने इतने सालों में जितना इंटेलिजेंस कमाया था ना, वो एक रात में चौपट कर दिया। और वहाँ पे उन लोगों की जो हैप्पी व्लॉगिंग आ रही है, वो इनको परेशान कर रही है कि इतनी जल्दी कोई कैसे मूव ऑन कर सकता है। कल ही रात को तो सारा सीन हुआ और आज एक दिन का इंतज़ार भी नहीं करा व्लॉग डालने से। मतलब कब वो व्लॉग एडिट करा होगा, कब वो व्लॉग डाला होगा, मतलब टाइम लगता है, पूरा प्रोसेस होता है कोई भी व्लॉग एडिट करना, फिर उसको अपलोड करना। इसके लिए माइंड भी सही होना चाहिए और अच्छे से आपका मूड भी होना चाहिए। खुशी की खबर इतनी जल्दी डालने का मतलब आप समझ रहे हो, तो वो इनको यहाँ पे पसंद नहीं आ रही है चीज़। वेल, अभी तक इतनी ही अपडेट आई है, लेकिन ये भी अपडेट आ रही है कि उनके घर में बेटी हुई है। चलो, घर में ऑलरेडी 2 बेटियाँ थी, एक और बेटी मुबारक हो, और उम्मीद करते हैं कि ये जो नया बच्चा है ये आप लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली लेके आए। जो भी बीते दिनों बिगड़ी चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें समटे, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे सब, और इस प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी समाधान निकल पाए। और सचिन के लिए क्या बोलूँ, सचिन के लिए यही बोलूँगी कि मूव ऑन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सामने वाला आपसे ऑफिशियली ब्रेकअप कर चुका है। सो यू हैव टू मूव ऑन, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। बाकी आई डोंट नो, दिखता कुछ और है, बेसिकली होता कुछ और है। पीछे क्या इन लोगों की बातें चल रही हों या क्या इन लोगों की फर्दर प्लानिंग चल रही हो, पता चले कि हम लोग यहाँ पे टेंशन और परेशान है, 2 दिन बाद हमारे सामने कुछ और ही दोनों को लेके खबर आ जाए, है ना। तो वी नेवर नो कि जितना इक्वली यहाँ पे सचिन की हालत दिख रही है, क्या इक्वली उतनी ही वहाँ भी है, या वो सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रही हैं और दोनों का ही इक्वली एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। वी नेवर नो कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। चलिए देखते हैं, जैसे भी जो भी अपडेट होगी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।